हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे थे आपका चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट। और आज के एनसीईआरटी के रिव्यू में हम करने वाले हैं आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो रिलेटेड होते हैं एसिड एंड बेसिस से। बच्चों तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों एनसीईआरटी में आपका टॉपिक दिया हुआ है, वो दिया हुआ है व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेसिस हैव इन कॉमन। तो जब आप इसे बेसिक वे में समझेंगे तो हमको ये देखने को मिलेगा कि हाइड्रोजन गैस की लिबरेशन होती है जब एसिड और मेटल का रिएक्शन होता है बच्चों। तो ये क्या दर्शाता है हमें कि हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है। अब आपको एक एक्टिविटी करनी है। इसमें एक्टिविटी 2.8 में आपको दिया क्या हुआ है कि आपको एक 100 ml का बीकर लेना है, उसमें 2 नेल्स लगानी है, जैसे कि यहाँ पे दिखाई हुई है। एसिड सॉल्यूशन इन वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी को दर्शाने के लिए सॉल्यूशन लेना है आपको ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का। और जब आप इसमें क्या डालेंगे, अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज़ डालेंगे, जैसे कि HCl को डालेंगे बीकर में, स्विच ऑन करेंगे करंट को, फिर उसके बाद रिपीट करेंगे इसे प्रोसेस को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, फिर उसके बाद ग्लूकोज के साथ, फिर अल्कोहल के साथ। इस तरह जब रिपीट करेंगे तो आपको एक बेसिक चीज़ें देखने को मिलेंगी और आपको देखने को मिलेगा कि कुछ पे बल्ब ग्लो कर रहा है, कुछ पे बल्ब नहीं ग्लो कर रहा है। तो होता क्या है बेसिकली बच्चों कि द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग इन द केस ऑफ एसिड, यानी एसिड के केस में बल्ब ग्लो करेगा। बट यू विल ऑब्जर्व दैट ग्लूकोज एंड अल्कोहल सॉल्यूशन डू नॉट कंडक्ट electricity. Glowing of bulb indicates that there is a flow of electric current through the solution. The electric current is carried through the solution by ions. यानी कि ions formation जब होता है तभी आपका क्या होता है बच्चों, तभी आपका जो करंट है वो कैरिड होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, since the cation presence in the acid is H plus, this suggests that acid produces hydrogen ions H plus aqueous in solution which are responsible for acidic properties. अब इसको हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग चीज़ों के लिए रिपीट भी कर सकते हैं बच्चों। फिर बात आती है बच्चों व्हाट हैपन्स टू एसिड और बेस इन ए वाटर सॉल्यूशन, यानी कि एसिड और बेस के सॉल्यूशन को जब हम वाटर में डालते हैं तब क्या होता है। तो बेसिकली हमें करना क्या है बच्चों, टेस्ट करना है आपको। एक एक्टिविटी करनी है यहाँ पे भी 2.9। यहाँ पे आपको 1 ग्राम NaCl लेना है, टेस्ट ट्यूब क्लीन करके उसे एपरेटिक के हिसाब से आपको एडजस्ट कर देना है, और उसमें डाइल्यूट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आपको ऐड करना है और ऑब्जर्व करना है कोई गैस कम आ रही है क्या बाहर उसमें से टेस्ट ट्यूब से। अब जो टेस्ट ट्यूब में से गैस आ रही है बच्चों, उसे ब्लू लिटमस पेपर पे टेस्ट करना है। तो आपको देखना है कि उसमें जो एसिडिक कैरेक्टर है वो शो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट क्या शो करेगा बच्चों, दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट हाइड्रोजन आयंस इन HCl प्रोड्यूसेस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। The separation of H plus ions from HCl molecules cannot occur in the absence of water, यानी कि HCl plus H2O H3O plus plus Cl minus. अब हाइड्रोजन ions cannot exist alone but they exist after combining with water molecules. Thus hydrogen ions must always shown as H plus aqueous और हाइड्रोनियम आयन H3O plus, यानी कि इस तरीके से ही इनको शो किया जा सकता है बच्चों। फिर क्या कहता है बच्चों ये, we have seen that acids gives H3O plus or H plus aqueous ion in water. Let us see what happens when a base is dissolved in water. अगर बेस को डिजोल्व करते हैं वाटर पे तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा बच्चों, हमें OH माइनस आयंस देखने को मिलेगा एक्वस सॉल्यूशन में, जैसे कि यहाँ पे NaOH के साथ हमने किया बच्चों। और ऐसे ही हमको किस में देखने को मिलेगा, KaOH और MgOH में मिलेगा। So we can say that bases generate hydroxide OH minus ions in water. Bases which are soluble in water are called alkalis. और एक do you know में क्या फैक्ट दिया है कि all bases do not dissolve in water and alkali is a base that dissolved in water. They are soapy in touch, bitter and corrosive. Never taste or touch them as they may cause harm बच्चों। ठीक है, और एक टेबल 2.1 दी है जिसमें आपको alkali के बारे में दिया। फिर आती है बात बच्चों कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि एसिड जनरेट करते हैं H प्लस आयंस, बेसिस जनरेट करते हैं OH माइनस आयन। अब हमें जानना है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में। तो एसिड और बेस जब हम रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनता है और कुछ वाटर जनरेट होता है, यानी HX और MOX कोई अगर चीज़ है तो हमारा MX सॉल्ट हो गया और H2O हमारा वाटर इसमें जनरेट हो गया। अब क्योंकि वाटर जनरेट हो रहा है, ये हो गया हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। लेकिन अगर हम वाटर को किसी एसिड में मिलाने की कोशिश करें तो उसे कैसे मिलाना होता है बच्चों,
उसे समझ लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक वन। केयर मस्ट बी टेकन while मिक्सिंग concentrated नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड with वाटर। The acid must always be added slowly to water with constant stirring। यानी एसिड को पानी में मिलाना चाहिए। If water is added to concentrated acid, the heat generated may cause the mixture to splash out and causes burn। The glass container may also break due to excessive local heating। यानी अगर वाटर को कंसनट्रेटेड एसिड में मिला दिया तो एक्सेसिव हीट जनरेट होने से जो आपका एसिड है वो छलक सकता है या फिर आपका जो कंटेनर है वो फूट सकता है बच्चों। इसलिए क्या है, लुक आउट फॉर वार्निंग साइन ऑन द कैन ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऑन द बॉटल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड पीलेट्स। यानी कि साइंस आपको कई बार देखने को मिल जाते हैं बच्चों। फिर क्या कहता है बच्चों, ये मिक्सिंग एन एसिड और बेस विद वाटर रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस H3O+ या फिर OH- पर यूनिट या H+ भी बोल देते हैं आप कई बार। Such a process is called dilution and the acid or base is said to be diluted बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गया बच्चों, ये वाली बात बताई इसने कि डायलूशन कैसे होता है बच्चों। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे तो बच्चों आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, हम इसके क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे बच्चों। तो बच्चों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।